क्या आप भी उन लोगों में से है जिन्हें लगता है कि जीएसटी ई इनवॉइसिंग सिर्फ बड़े दिग्गजों का सिरदर्द है? अगर हाँ, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 2025 के नियम आपका गणित बदलने वाला है। भूल जाइए उन पुराने तरीकों को। अब 5 करोड़ वाला क्लब कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक कानूनी बाउंड्री बन चुका है। अगर 2017 से अब तक एक बार भी आपका टर्नओवर इस आंकड़े को छू गया तो मुबारक हो, आप ई इनवॉइसिंग के चक्रव्यूह में परमानेंट शामिल हो चुके हैं। यहाँ एक बार अंदर तो हमेशा के लिए अंदर वाला हिसाब है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी झटके की। 30 दिन की डेडलाइन 1 अप्रैल 2025 से अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपके पास बिल अपलोड करने के लिए सिर्फ 30 दिन होंगे। 31वें दिन पोर्टल आपके बिल को ऐसे रिजेक्ट करेगा जैसे कोई कड़क बॉस आधी अधूरी फाइल। पहले ये पाबंदी सिर्फ 100 करोड़ वाली कंपनियों पर थी, लेकिन अब सरकार ने छोटे खिलाड़ियों को भी लाइन में खड़ा कर दिया है। याद रखिए, आपके एक ही पैन पर जितने भी जीएसटीआईएन है, सबका टर्नओवर एक साथ गिना जाएगा। यानी बिजनेस बांटने की चालाकी अब पुरानी हो चुकी है। लेकिन असली ट्विस्ट तो उस सीक्रेट आईडी में है जिसके बिना आपका बिल रद्दी का टुकड़ा है। आखिर क्या है वे गलती जो सीधे आपके बैंक बैलेंस पर वार करेगी? चलिए जानते हैं उन 10 गलतियों के बारे में जिन्हें आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपने टाइम पर बिल अपलोड नहीं किया तो पोर्टल उसे इनवैलिड घोषित कर देगा। इसका मतलब आपका खरीदार उस बिल पर फूटी कौड़ी का भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। और यकीन मानिए, कोई भी बिजनेसमैन अपना पैसा डूबते नहीं देखना चाहता। जुर्माने की बात करें तो ये और भी डरावना है। हर गलत बिल पर 10,000 रुपया या टैक्स का 100% तक का फटका लग सकता है। और अगर जानकारी गलत भरी तो सीधे 25,000 रुपये प्रति डॉक्यूमेंट्स की चपत। सोचिए, अगर दिन के 10 बिल भी गलत हुए तो महीने का हिसाब कहाँ जाएगा? लेकिन असली खेल तो आईआरएन का है, जो आपके बिल का आधार कार्ड है। बिना इस यूनिक नंबर के आपका खूबसूरत सा बिल सिर्फ रद्दी है। पोर्टल पर डेटा अपलोड करते वक्त 50 से ज़्यादा कॉलम सही भरने की चुनौती है, क्योंकि एक भी एचएसएन कोड या प्लेस ऑफ सप्लाई गलत हुआ तो पूरी मेहनत बेकार। तो क्या आप तैयार है उस परफेक्ट बिल की चेकलिस्ट के लिए? भूल जाइए उन पुराने क्यूआर कोड्स को जो सिर्फ पेमेंट के लिए थे। अब ई इनवॉइस का हर कोड आपके लेनदेन का डिजिटल फिंगरप्रिंट है। अगर खरीदार ने जीएसटी ऐप से स्कैन किया और डेटा मैच नहीं हुआ तो समझो आपका बिल रिजेक्ट और क्लाइंट्स का भरोसा खत्म। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक जॉन की 24 आवर्स की डेडलाइन। ई इनवॉइस बनाने के बाद अगर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तो आपके पास सुधरने के लिए सिर्फ एक दिन का समय है। घड़ी की सुई 24 आवर्स पार कर गई तो पोर्टल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद। उसके बाद ना कैंसिलेशन होगा ना सुधार होगा। आपके पास सिर्फ क्रेडिट नोट का लंबा और पेचीदा रास्ता बचेगा, जो आपकी कागजी कार्रवाई को दुगना कर देगा। याद रखिए, 2025 के नए स्मार्ट क्यूआर कोड में अब प्लेस ऑफ सप्लाई से लेकर टैक्स वैल्यू तक सब कुछ रियल टाइम में ट्रैक हो रहा है। यानी अब छोटी सी हेराफेरी भी सीधे रडार पर आ जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर आपने बिल तो सही बनाया पर उसे भेजने का तरीका गलत चुन लिया? असली ट्विस्ट तो उस डिलीवरी मोड में है जो आपके टैक्स कॉम्प्लायंस को डिसाइड करता है। क्या आप जानते हैं उस एक छोटी सी सेटिंग के बारे में जो आपके करोड़ों के जुर्माने को रोक सकती है? चलिए विस्तार से समझते हैं। क्या आप अब भी हर बिल की जानकारी दो बार पोर्टल पर भर रहे हैं? रुकिए, आप अपना कीमती वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। भूल जाइए उन पुराने मुनीम वाले तरीकों को जहां एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक आपके पूरे रिटर्न को बिगाड़ देती थी। अब ई इनवॉइसिंग का मतलब सिर्फ कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके ऑफिस का वे स्मार्ट असिस्टेंट है जो आपकी गलतियों पर लगाम लगाता है। सबसे बड़ा फायदा ऑटोफिल का जादू। जैसे ही आपका ई इनवॉइस पोर्टल पर
पास होता है उसकी सारी जानकारी आपके GSTR-1 रिटर्न्स और ई-वे बिल पोर्टल पर खुद ब खुद पहुंच जाती है। यानी अब आपको मैन्युअली डेटा फीड करने की कोई जरूरत नहीं। इससे डेटा मिसमैच होने का डर जड़ से खत्म हो जाता है। काम की सलाह यही है कि अपने ऑफिस में एक ऐसा रियल टाइम चेक सिस्टम बनाइए कि बिल बनते ही उसकी तुरंत जांच हो जाए। अगर आप अब भी पोर्टल पर एक एक एंट्री कर रहे हैं तो आप दोहरा काम कर रहे हैं। अपने सिस्टम को इतना स्मार्ट बनाइए कि वे ये भारी काम खुद ही संभाल ले। लेकिन असली ट्विस्ट तो उन छूट वाले खिलाड़ियों में है जिन्हें इस कड़े नियम से बाहर रखा गया है। आखिर कौन है वे खुशनसीब लोग और क्या आप भी उनमें से एक है? चलिए जानते हैं उन खास कैटेगरीज के बारे में जिन्हें 2025 के इन नियमों से आज़ादी मिली है। सच तो यह है कि 2025 में सरकार का चेकिंग इंजन इतना स्मार्ट हो चुका है कि एक छोटी सी गलती और आपका पूरा GST इनपुट फंस सकता है। लेकिन सबको ये बिल नहीं बनाना है। शायद आप इस लकी लिस्ट में हो। फिलहाल बैंक्स, NBFS, माल ढोने वाले एजेंसियां, GTS और पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। साथ ही अगर आप सीधे आम ग्राहकों B2C को सामान बेच रहे हो तो भी आप इस नियम से बच चुके हो। लेकिन ध्यान रहे 2025 के नया नियम अब रियल टाइम में काम कर रहे हैं। जैसे ही आप बिल अपलोड करेंगे पोर्टल तुरंत चेक करेगा कि GST नंबर एक्टिव है या नहीं और टैक्स कैलकुलेशन सही है या नहीं। अगर आप अब भी पुराने सॉफ्टवेयर या हाथ से बने बिलों पर निर्भर है तो रिजेक्शन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब डेटा सिर्फ JSON फॉर्मेट में ही स्वीकार होगा। ट्विस्ट यह है कि सरकार अपनी लिस्ट हर कुछ महीनों में बदल देती है, तो आज की छूट कल की मुसीबत बन सकती है। इसलिए अपनी एग्जम्पशन स्टेटस हर 3 महीने में चेक करते रहे, वरना आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। और याद रखिए, सही जानकारी ही आपको भारी पेनल्टी से बचा सकती है। अब या तो आप पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटिक हो जाइए, वरना भारी जुर्माने के लिए तैयार हो जाइए। जो कंपनियां आज स्मार्ट खेल रही है उन्होंने API इंटीग्रेशन का जादू अपना लिया है। इसमें आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीधे GST पोर्टल से बात करता है। जैसे ही वहां बिल कटा पोर्टल पर वे उसी पल अपने आप अपलोड हो गया। अगर आपकी टीम अभी भी मैन्युअली डेटा एंट्री कर रही है तो आप पुराने सॉफ्टवेयर के भरोसे अपना भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि 2025 का पोर्टल अब इंसानी गलतियों को माफ नहीं करेगा। मजेदार बात यह है कि ऑटोमेशन पर खर्च किया गया थोड़ा सा पैसा आपको उन लाखों के जुर्मानों से बचा सकता है जो एक छोटी सी टाइपिंग एरर से लग सकते हैं। तो आज का काम आज ही निपटाइए और अपने सिस्टम को अपडेट करें, क्योंकि अंत में सवाल वही है, क्या आप ऑटोमेशन अपनाएंगे या पीछे रह जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।